अच्छा, रूल्स देख लिए, इजी हो गए रूल्स। अब ये डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे थोड़े एग्जांपल्स देख लो जर्नल एंट्रीज के। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में मैंने परचेस के ट्रांजैक्शन पहले कवर किए हैं आज, ठीक है। ये वीडियो में परचेस के ट्रांजैक्शन है, देख लो रूल्स, लेकिन जो पहले थे वो याद रखो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन परचेस गुड्स फॉर कैश या कैश परचेसेस। देखो एक बात आप एकदम क्लियर रखो दिमाग में, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते हो, आप ट्रांजैक्शन पढ़ो और पहले जज करो कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। भाई जज कैसे करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश पे किया, गुड्स लिया, कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पे किसी का नाम लिखा है, किसी पार्टी का नाम लिखा है, किसी पर्सन का नाम लिखा है, नहीं। अगर वो लिखा होता जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम कोई भी एक नाम लिखा होता आपके लिए, तो वो हो गया आपके लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो कैश क्रेडिट ये पहचानना जरूरी है, नहीं तो अकाउंट में गलती हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कैश परचेस या परचेस गुड्स फॉर कैश। तो अब दो अकाउंट हम कैसे निकालेंगे, भाई हमने गुड्स परचेस किए हैं, तो हमारा एक तो आ जाएगा परचेस अकाउंट, एक हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट, ठीक है। अब ये कौन सा अकाउंट है, तो ये है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को हमें क्या करना है, या परचेस को हमें क्या करना है, डेबिट, ठीक है। हमने इसके पहले देखा था, आप याद रखें, परचेस एक्सपेंस डेबिट। उसके बाद आपका दूसरा अकाउंट लग जाएगा कैश अकाउंट। अब कैश आ रहा है या जा रहा है, तो परचेस कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश गया तो हमें करना है क्रेडिट। सो हमारी एंट्री बन गई यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे डेबिट वाला डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट वाला क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसमें ही हमारे पास अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। अब देखो इसमें मैंने क्या फर्क किया है, परचेस गुड्स फ्रॉम अशोक लिखा है, अभी मैंने आपको बोला कैसे पहचानना है, पार्टी का नाम दिया है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इसमें दो अकाउंट क्या आएंगे, गुड्स परचेस किया है तो आपका आ जाएगा एक परचेस अकाउंट, और अब आपको ऐसे लिया है क्या, कैश में खरीदा नहीं, तो हमें कौन सा अकाउंट लिखना है, अशोक्स अकाउंट, ठीक है, अशोक्स अकाउंट। अब परचेस को एज ऑलवेज हम डेबिट करेंगे, तो अशोक को हम क्रेडिट कर देंगे। एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा आप फिक्स कर लो, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। हमारा एंट्री बन गया परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक्स अकाउंट। हमारी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे अगेन 10,000। ओके, बढ़ते आगे, क्लियर हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे मैंने लिया है रिटर्न्स। आपको रिटर्न्स में याद रखना है, एंट्री रिवर्स करनी है। मतलब अगर आपने गुड्स खरीदे थे तो आपकी एंट्री थी परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक्स अकाउंट ना, ये आपका एंट्री था, बरोबर, परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक्स अकाउंट। अब आप क्या कर रहे हो, अशोक को गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो आप क्या करो, ये एंट्री को उल्टा कर दो। मतलब क्या करना है, उल्टा मतलब ऐसे उल्टा करना है, नहीं, अशोक अकाउंट क्रेडिट में है उसको डेबिट में लेके जाओ, मतलब अशोक अकाउंट यहाँ पे हो गया हमारा डेबिट, और परचेस अकाउंट क्रेडिट में। बट बी केयरफुल, सिर्फ परचेस नहीं लिखना है, आपको लिखना है परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। और आपकी जो अमाउंट है वो आप लिख दें। तो रिटर्न्स में क्या करना है भाई, एंट्री उल्टा करना है। पहला एंट्री परचेस टू अशोक था, अब मैंने कर दिया अशोक टू परचेस रिटर्न, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर देना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम राज 10,000 एट 10% ईवी। अब आ गया ट्रेड डिस्काउंट, तो क्या एंट्री में फर्क पड़ता है, नहीं, बट अमाउंट में फर्क पड़ता है। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो ये देखो आपका जो प्राइस है वो है 10,000, ओके, उसमें आपको क्या करना है,
10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। लेस क्यों करना है? क्योंकि डिस्काउंट कंसेशन है तो वो लेस होता है। अब इस पे 10% कैसे निकालते हैं मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। 10,000 इंटू 10/100 और आप 0 कट कर दें, आपका डिस्काउंट आ गया 1000 माइनस करके कितना हो गया 9000। क्या इसकी एंट्री लेनी है? आंसर इज नो। आपको एंट्री किसकी लेनी है? 9000 की। अकाउंट कौन सा लेना है? परचेस अकाउंट, और पार्टी का नाम दिया है मतलब राज अकाउंट। परचेस हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो हमने डिसाइड कर लिया परचेस डेबिट, तो परचेस अकाउंट आपका हो गया डेबिट और राज अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो ये एंट्री आपका बन गया, बट अमाउंट 10,000 नहीं, कितना आएगा? 9,000 आफ्टर डिडक्टिंग योर ट्रेड डिस्काउंट। आपने क्या देखा इसमें? ट्रेड डिस्काउंट निकाले, माइनस करे, जो बच गया उसका एंट्री पास करे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज इसमें और एक ऐड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमको नॉर्मली सीडी दैट इज कैश डिस्काउंट के भी ट्रांजैक्शन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम गीता ऑफ ₹10,000 एट 10% टीडी एंड 5% सीडी। अब एक बात आप ना ध्यान में रखें, जब भी आपको कैश डिस्काउंट लिख के दिया है तो ये हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट आने वाला है। कैश अकाउंट आएगा तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैश का बच्चा कौन? डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा। कैश का बच्चा कौन? डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा। अब करें कैसे? हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन में आप सबसे पहले कैलकुलेशन करें। यहाँ पे देखो 10,000 लिया मैंने, इसमें 10% टीडी मतलब 1,000 रुपीज माइनस करेंगे, बच गया 9,000। इसको आप कैंसिल ही कर दो, इसकी एंट्री नहीं लेनी है। माइनस 5% सीडी, कैश डिस्काउंट आपको माइनस ही करना है, कैश डिस्काउंट आपको ये अमाउंट पे लगाना है। तो 9,000 पे 5% करेंगे तो हमारा अमाउंट आता है 450। अब आपका माइनस करने के बाद 8,550 बच गया है। ये कैलकुलेशन में अब तीन अमाउंट दिख रहे हैं, 9,000, 450 और 8,550। इसको हम लेंगे परचेस अकाउंट, जो होगा हमारा हमेशा डेबिट। इसको हम बोलेंगे कैश, क्योंकि कैश डिस्काउंट, कैश पेमेंट इमीडिएटली आप करते हो तो ही मिलता है। कैश मिला है या हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम गुड्स खरीद रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब जो डिस्काउंट अकाउंट है, ठीक है, देखो अलाउड या रिसीव्ड ना जज कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आप रूल ध्यान में रखो। कैश का बच्चा मतलब कैश क्रेडिट, तो यहाँ पे डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर आप अलाउड ध्यान में रख पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं ध्यान में रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इसको हम करेंगे एंट्री यहाँ पे पास, दैट इज परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट, उसका बच्चा उसके साथ ही जाएगा। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट करना है। तो कैश में आप लिख दोगे 8,550, डिस्काउंट में आप लिखोगे 150। ठीक है, ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब एक और बंदा ऐड हो गया, ईडी हो गया, सीडी हो गया, तो जीएसटी क्यों रह जाए? तो जीएसटी को कवर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? गुड्स खरीदे हैं, सीमा से खरीदे हैं, 10,000 के खरीदे, 10% टीडी, 5% जीएसटी। करे क्या? कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ले लो 10,000। अब पहला बारी किसका आएगा? 10% टीडी माइनस कर दो, 1,000 रुपया माइनस, कितने बच गए? 9,000। इसकी एंट्री नहीं लेनी है। एड जीएसटी। जीएसटी ऐड क्यों कर रहे हो? आप हमेशा पढ़ते हो ना, टैक्सेस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो आपको ध्यान में रखना है जीएसटी हमेशा प्लस करना है भाई। ठीक है, तो अब 9,000 पे 5% आपका आएगा 450, बट ये माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, तो 9,450। अब आपको और एक काम करना है,
ये जो जीएसटी है इसको स्प्लिट करना है आधा आधा, आधा आधा करना है। 450 का हाफ होता है 225। तो अब आपके पास देखो टोटल 4 अमाउंट हो गए, 9,000, 225 के 2 और 9450। आपकी एंट्री में 9,000 के लिए आप लिखोगे परचेस अकाउंट, क्योंकि इतने के आप गुड्स खरीद रहे हो, ऑलवेज डेबिट। इसके लिए आप लिखोगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और हमने देखा इनपुट वाले अकाउंट डेबिट होते हैं। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट वो भी डेबिट होगा, ठीक है। और ये लास्ट यहाँ पे पार्टी का नाम दिया था क्या, देखें, यस, सीमा। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, सीमाज अकाउंट। इसको क्यों कैश नहीं लिखा भाई, जीएसटी है, सीडी नहीं है। अब देखो ये सब डेबिट हो रहे हैं, तो भाई मुझे सीमा को क्रेडिट देना पड़ेगा डबल एंट्री के हिसाब से। ओके, तो ये हमारा एंट्री बन गया। अब इसको पास कर देते हैं फटाफट हम यहाँ पे। परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना है परचेस अकाउंट डेबिट, 9,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट वो कितना आएगा आपका, 225। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट वो आपका कितना आएगा भाई, 225 टू सीमाज अकाउंट। तो ये आपका आ जाएगा ऐड किया हुआ अमाउंट, दैट इज 9450। ओके गाइस, तो टीडी हो गया, जीएसटी हो गया, सीडी हो गया। पर अब तीनों को एक साथ लाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वाले में ये देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम समर 10,000, 10% टीडी, 5% जीएसटी, 2% सीडी। अब तीनों एक साथ है, पहले किसको ले, तो पहले टीडी, पहला बारी टीडी का। तो यहाँ पे आपका गुड्स है 10,000 का, ओके, माइनस पहले 10% टीडी आप कर दो, 10% आएगा 1,000, माइनस करके आपका हो गया 9,000। इसको कैंसल, इसकी एंट्री नहीं लेनी है। इसके बाद आप जीएसटी ऐड करो। जीएसटी कितना है भाई, 5% जीएसटी। जीएसटी आपको 9,000 पे लगाना है, जो आएगा 450। इसका करना है हाफ, 225, 225। अब ये प्लस करके हमारा अमाउंट आ गया 9450। अब जो सीडी है वो इस पे मिलेगा, मतलब जो कैश डिस्काउंट है आपको वो इसके ऊपर मिलेगा। कितना परसेंट है भाई, 2%। तो ये 2% आपको इस पे लगाना है। तो 9450 का 2% कितना आएगा, कितना आएगा, 189। और अब हमारे पास कितना बच गया, तो 8261 ये हमारे पास बच गया। माइनस करना है, देखो टीडी लेस करना है, जीएसटी ऐड करना है, सीडी माइनस करना है, प्लीज ध्यान में रखो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, ये स्मार्ट पीपल, अब तक तो ध्यान में आ गया होगा, परचेस हमेशा डेबिट। फिर ये आपका इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट वाले अकाउंट डेबिट करे भाई। उसके बाद इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ही करना है। अब सीडी आ गया, सीडी आ गया मतलब कैश का बच्चा। तो यहाँ पे एक हम लगा देंगे डिस्काउंट अकाउंट, और यहाँ पे समर अकाउंट नहीं आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा आपका, कैश अकाउंट, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि कैश आया या गया। तो हमने गुड्स खरीदे थे तो कैश तो गया, कैश गया मतलब कैश गया तो क्रेडिट, तो उसका बच्चा मतलब डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट कितना है आपका, 9,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट ये कितना है आपका, 225। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये कितना है आपका, 225। टू क्या लिखोगे अभी, देखो कैश अकाउंट, तो कैश हमारे पास कितना था, 8261, और टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट में अमाउंट हमारा जाएगा 189। ओके, तो सारे ट्रांजैक्शंस
जो आपके लिए परचेज से रिलेटेड है वो मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, क्या क्या ध्यान में रखना है? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पहचानेंगे? पार्टी का नाम दिया है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ईडी पहले माइनस करो, जीएसटी उसके बाद ऐड करो, उसके बाद सीडी लेस करो, कैश डिस्काउंट अगर है तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही है। डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट क्रेडिट के रूल आपको बता दिए हैं। अगर आपको इसके बाद कोई भी डाउट आता है प्लीज आगे देख ले, वीडियो को स्क्रॉल अप करे आगे और उसको देख ले। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में, जो आप जरूर देखें। ये परचेस के ट्रांजैक्शन हुए, वहां पे सेल्स के ट्रांजैक्शन कवर करने वाली हूँ। ओके, तो वो भी आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, सो बाय बाय। Sohum educators, जीत की गारंटी। Sohum educators, मेहनत का है रंग। Sohum educators, हर दिन नए इरादे। Sohum educators, सफलता की पता